हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली एमसीक्यूज क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का दूसरा भाग। आज लगभग हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे प्रकाश संबंधित। फ्रेंड्स, प्रकाश में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में प्रकाश से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इस भाग पे थोड़ा ज़्यादा सा ध्यान देते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था 52 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों में से कोई उसका आंसर नहीं दिया था। चलिए बताता हूँ मैं। 52 नंबर आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया गया था, जिसका कि आप लोगों में से किसी ने आंसर नहीं किया। चलिए फिर भी आप लोगों में से आज का क्लास जो भी देख रहे हैं वो देख लें, और साथ ही साथ अगर इससे पहले भी लोग क्लास देखना चाहते हैं तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन से। इसमें क्या कहा गया है? अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? रेटिना पर बनाया जो जाता है यह होगा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। कैसा? उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। चलिए आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 53 नंबर से। फ्रेंड्स, आप सभी जो भी न्यू है इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ एंड तक बने रहें। आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको दिखेंगे, और सभी प्रश्न पीसीएस एग्जाम्स के लिए गए प्रश्न हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स में चाहे बिहार एसएससी हो, वो फिर कांस्टेबल हो, अभी आने वाले एग्ज़ाम जो 11 तारीख से जो स्टार्ट होगा, या फिर किसी भी प्रकार का एसएससी, सीजीएस, सीएचएसएल, सभी एग्जाम्स में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? हम लोगों के पास जो एक आँख की जगह दो आँख है, इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास अच्छी तरीके से होता है। हम कोई भी चीज़ को जब दूरी देखते हैं तो उसकी दूरी और गहराई की शुद्धता पर से हम लोग माप सकते हैं। इस चीज़ के लिए ये ज़्यादा प्रयोगी सिद्ध होता है। घर में पूछा जाता है, एक आँख बंद कर देगा, बोलेगा देख तेरे कितना दूर देखे जो। उसमें अगर आप बोल दिए कितना दूर, बोलेगा दूसरा आँख देख, उतना बोल दिए तो आप लोग को मूर्ख समझने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब दो आँख से जब देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारा एंगल व्यू बढ़ जाता है, हमारे साइड के भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगते हैं, फिर हमें किसी भी चीज़ का एहसास होने लगता है। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिए। 54 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? ये सूर्य ग्रहण से संबंधित है। जब सूर्य के ग्रहण के समय में हम लोग सूर्य को सीधे देखते हैं तो अपरिवर्तनीय घटना कर हमारे आँख का जो रेटिना होता है इसके कारण से क्षति पहुंचता है। ये किस चीज़ का कारण है? ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण से होता है। कैसा? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण से होता है। चलिए 55 नंबर। किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी पृथ्वी से दूरी। तो किसी तारे का रंग जो दर्शाता है उसका ताप दिखाता है कि कितना ताप है उसमें। 56 नंबर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में जो प्रकाश का तो पूरा विसरण हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? धूलकण। वायुमंडल में कई सारे धूलकण होते हैं, जिसके पास का जब लाइट आती है तो उस धूलकण पे टकरा के वो रिटर्न हो जाती है चारों तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? वातावरण में प्रकाश का वितरण किस वजह से होता है? धूलकण की वजह से। 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मेजेंटा यानी कि रक्त नीलोहित, दूसरा वक्त में आपको इस लैंग्वेज में भी दे सकता है, रक्त नीलोहित और मेजेंटा रंग और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग होता है। दूसरा है, यदि सियान यानी कि हरिताभ नीला और मेजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो परिच्छेदिका क्षेत्र का रंग नीला होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका जो दोनों कथन है वो सही है। ए और बी, 1 और 2 दोनों सही है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसका लाइक आप जरूर करें। और हमारे साथ एक बात और, अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं उसे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। याद रखिएगा, हम लोग जो विग्योर पढ़ते हैं तो वायलेट, और सबसे पहले वायलेट, और सबसे ऊपर में क्या रहता है?
रेड होता है। तो याद रखिएगा रेड का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, जबकि विवग्योर यानी कि वॉयलेट का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बीच में कौन आता है, विवग्योर के बीच में VIVGYOR, इसके बीच में कौन आता है, आप इसका आंसर दें हमें। चलिए 60 नंबर तब तक देखते हैं। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होगा तो वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होगा, और आवृत्ति सबसे कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी और ऊर्जा भी कम होगा। आवृत्ति और ऊर्जा एक दूसरे से सीधा संबंध रखता है। 61 नंबर, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला होगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल वर्ण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य अगर होगा तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये बात आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होगी? याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा का बात कर रहा है, तो ऊर्जा उसी में होगा, लाल में कभी नहीं होगा ऊर्जा। लाल, हरा, नीला, इसमें आपको पर दिया गया नीला का जो ऊर्जा होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका ऊर्जा कम होता है, तो ऊर्जा उसी का ज़्यादा होगा जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। याद रखिएगा जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है नीला है, तो नीला का ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा। 64, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे कम विचलित होने वाला जो रंग है वो लाल रंग। जब प्रिज्म होता है, जब हमारे ये प्रिज्म रहता है, इस प्रिज्म सफ़ेद रंग को गुजारते हैं, तो सबसे कम विचलित जो होता है वो रेड रंग होता है। यानी कि ऊपर में एक रेड होता है, सबसे ऊपर में रेड आपको नजर आएगा, और सबसे नीचे में अगर होगा तो ये होगा बैगनी कलर का। सबसे नीचे बैगनी, सबसे ऊपर लाल कलर का। कथन 1, कथन और 2 पढ़िए, इसका बताइए। कथन 1 कहता है कि प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्व होती है। कभी नहीं होगा, लाल सबसे कम ऊर्जा वाला होगा। ये आंसर सीधा गलत हो गया। फिर आर कहता है, कारण क्या कहता है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ये सही है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होगा, लेकिन अधिक होने का मतलब ये नहीं है कि इसका ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए सिर्फ कथन क्या होगा? ए गलत है, परंतु आर सही है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य का दिख जाता है। ये किस कारण से? कुछ समय पहले और सूर्य डूब जाने के बाद भी कुछ देर तक दिखता है, लगभग 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखता है। इसका जो कारण होता है क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए 67 नंबर, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? ये अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कुछ किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? कुछ किसके द्वारा? कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, आपके भाई को सपोर्ट आप लोग जरूर दें। चलिए 69 नंबर, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, बिल्कुल सही है। यह सुंदर होता है, यह खराब रोशनी में भी दिखाई देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सबसे अच्छा इसका आंसर होगा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ये नंबर ए हो जाएगा आंसर। 70 नंबर पे पहुंच गए फ्रेंड्स। यहाँ से 30 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। कथन कारण ये भी है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बताया जाता है। फ्रेंड्स, ये अगर आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, ये लगभग 2007 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसे देखिए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कथन और कारण यहाँ दोनों सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का बनाया जाता है। 71, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश हमें नीला ही दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है, इसका रीजन क्या आता है? आकाश हमें नीला दिखाई देता है, इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। ये क्या होता है? अधिक प्रकीर्णन होता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। 73,
खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? क्या कारण है जो खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसका आंसर देने के लायक तो है, कम से कम इसका आंसर आप जरूर दे दीजिएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है। आकाश का नीला रंग क्यों होता है? आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्ज 75 क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का कितना, एक ही क्वेश्चन बार बार आप लोग देख रहे होंगे, माफ कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है, बस इसमें ऑप्शन इधर उधर कर दिया गया। प्रकाश के कारण, प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए तब आप लोग। आकाश के नीले दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसका जो आंसर 1 और 3 सही होगा, बाकी 2 सही नहीं होगा। ये सही है, 3 सही है, बाकी ये 2 नंबर जो है गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बी नंबर आज का आंसर सही है, 1 और 3। बाकी जो बी नंबर देख रहे हैं इसका गलत है। 77 सूर्यास्त तथा सूर्योदय से के समय सूर्य लाल रंगीन प्रतीत होता है। इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। 78 अस्त होते सूर्य लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसका आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। फ्रेंड्स कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है कि एरोप्लेन में जो ब्लैक बॉक्स होता है वो किस रंग का होता है? एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है, यह भी आप याद रखिएगा। 80 जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, तो अधिक ऊंचाई से कैसा दिखता है? काला दिखता है। काला, काला चश्मा। समुद्र नीला प्रतीत होता है। अब समुद्र हमें नीला प्रतीत क्यों होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमें समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। 82 हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई। बेसिकली एक बात और बताता हूँ, आप लोगों को क्यों ऐसा दिखाई देता है। फ्रेंड्स आपको बता दें, जब किसी चीज़ पे सन का लाइट पड़ता है तो वो अलग अलग कलर में बढ़ जाता है। कुछ कलर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कलर रिटर्न हो के हमारे आंखों तक पहुँचता है वही कलर का हमें वो चीज़ दिखाई देता है। एक बात और आता है, प्राथमिक कलर कौन सा होता है? कई बार इस बार का भी बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा गया है कि प्राथमिक कलर इनमें से कौन सा होता है। याद रखिएगा, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों जो प्राथमिक कलर है, जैसे आरबीजी बोलते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये प्राथमिक कलर है, प्राइमरी कलर होते हैं। इसी के साथ बाकी सब कलर का निर्माण होता है। जब रेड, ब्लू और ग्रीन को आप आपस में मिलाइएगा तो व्हाइट कलर का निर्माण होता है। कितना? उजला कलर का निर्माण होता है। चलिए 82 नंबर। हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। आगे आंसर यही हो जाएगा, जो प्रकाश को प्रवर्तित करता है वही हमें दिखाई पड़ता है, बाकी सबको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस पे? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, सबसे पहले अनंत और P के बीच रखे बिंब की प्रकृति क्या होगी? ये देखिए, सबसे पहले छोटा बनता है। कैसा बनेगा? छोटा। तथा और कैसा होगा? छोटा तथा सीधा। छोटा तथा सीधा, यानी कि आभासी तथा सीधा। इसका छोटा तो नहीं है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए 85 के बाद 86 नंबर। कार के पीछे की यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग? यानी कि कोई भी कार देखते हैं, बस देखते हैं, ट्रक देखते हैं, इसमें पीछे साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसा? उत्तल दर्पण का प्रयोग। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है? छोटे आकार में पूरे चित्र बना देता है, यानी कि जितने साइज का होता है में देखना था वो पूरे दिखाई देता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने कौन सा उत्तल दर्पण? अभी जस्ट इसका देखें। वाहनों के पृष्ठीय दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अगर इसका आंसर आप खुद देने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए आप इसका आंसर दें। दाढ़ी बनाने के लिए, बेसिकली जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग
किया जाता है। कैसा होता है? अवतल दर्पण का। यहाँ तक कि जब हम लोग दाढ़ी बनाते, चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन होता है। धूप से बचने के लिए छाते में कैसा रंग होना चाहिए? ऊपर देखिए, ऊपर उजला होना चाहिए, नीचे ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि व्हाइट कलर जो होता है बाकी जितने भी प्रकाश होता है उसको रिटर्न कर देता है, और ब्लैक जो होता है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो धूप से जब ऊपर से आएगा, ऊपर काले नीचे उजले, ऊपर उजला तथा नीचे काला, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ऊपर जितना प्रकाश आएगा रिटर्न कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, बाकी जो बचेगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा आराम से, इसलिए ऊपर उजाला और नीचे काला होना चाहिए। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। जो खगोलीय दूरदर्शी होता है इससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक तथा छोटा, माफ कीजिएगा, काल्पनिक तथा बड़ा प्रतिबिंब होता है। कैसा? काल्पनिक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये कैसे? काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है इसका, 91 का ए नंबर। चलिए 92 पे पहुंचते हैं फ्रेंड्स। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या होती है, बनने वाला प्रतिबिंब अनंत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनता है? प्रकाश का एक बिंदु स्रोत पर दो समानांतर दर्पण रखेंगे, इससे कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। फ्रेंड्स यहाँ जहाँ जहाँ आपको जीरो दिख रहा है उसको आप थीटा कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ये जो भी है ये थीटा है, ये क्या है? थीटा। यहाँ भी क्या है? थीटा। इसे भी आप थीटा मानिए, और ये भी लास्ट में क्या है? थीटा है। किसी भी जगह पे जीरो आपको नहीं है, सभी जगह पे थीटा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी दर्पण के कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण घूर्णन होगा। दर्पण के कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? 2 थीटा होगा। क्या होगा? 2 थीटा। 96 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़िए। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों के अलग अलग करने का क्या तरीका? सिंपल से एक प्रिज्म को ले लेंगे, रंगों को अलग अलग करने का एक तरीका होता है। इसका जो आंसर देखिए यहीं पे दे दिया गया, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसे टिक करने की जगह, ये हो जाएगा इसका। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 97 नंबर देखिए, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होगा? जो इंद्रधनुष होता है इसके रंगों का सही क्रम क्या होता है? नीला, हरा, पीला। यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया इस हिसाब से क्या होगा? नीला, हरा, पीला। अगर सही क्रम आप लगाना चाहते हैं तो यह लगाइएगा, लिख लीजिए। इंद्रधनुष का जो सही क्रम होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। ये कलर एक लाइन से बैठा सकते हैं आप। 98 नंबर क्वेश्चन, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? एक फ्रेंड्स, और इंद्रधनुष हमेशा जिस साइड सूर्य निकलता है उसके विपरीत दिशाओं में इंद्रधनुष बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको डी नंबर 1, 2, 3 यानी कि परिक्षेपण, आवर्तन और आंतरिक परावर्तन तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिक्षेपण, आवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे संभव होता है? प्रिज्म द्वारा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। 100 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? यानी कि इंद्रधनुष के बीचों बीच कौन सा रंग होगा? धनुष के बीचों बीच हरा रंग दिखाई देगा। कैसा? हरा रंग। विवग्योर में जो होता है सबसे बीच में हरा रंग आता है। इन धनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, एक साइड लाल और एक साइड बैगनी। तो देखिए लाल और बैगनी कहाँ पे? बैगनी और लाल, डी नंबर। कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए इसमें। तो 102 नंबर, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? याद रखिएगा, दोपहर के 12 बजे किसी भी कीमत पर इंद्रधनुष कब दिखाई देगा ये आप बताइए, किधर दिखाई देगा? ये मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दूंगा। इसका आंसर जो भी होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। मिलेंगे कल फिर से एक नए क्लास के साथ। कल जो होगा कोशिश रहेगी कि आपको इतिहास या फिर
पॉलिटी की क्वेश्चंस दिया जाए, यानी कि राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन दिया जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें।